काशीपुरी ते बलम हमारे तुम पंडित लियो बोलवाए साहब गई मैया बातिल ने राजा काशीपुरी से बेटबाती ब्राह्मणों को बुलवा लो और अरे काशीपुरी ते बलमो हमारे तुम पंडित लियो बुलवाए कर्म की रेख जचाए ले राजा अरे कर्म की रेख जचाए ले राजा मेरी कोख की रेख जचयो रे साथ गई अपने कर्म की रेख और मेरी कोख की रेख को जचवा दे देखे तुम्हारे भाग्य में संतान है यदि मेरे भाग्य में है कि नहीं है। और क्या बोली रानी अरे जो ना माने राजा बात हमारी अरे जो ना माने राजा बात हमारी हम मरे जहर विष खाए और जय जय कालिया मैया साहब गई काशीपुरी से विदपाठी ब्राह्मणों को बुलवा लो। राजा कहने लगे रानी कोई बात नहीं हम जरूर बुलवाएंगे। उसी समय मंत्री को बुलाया है मंत्री काशीपुरी के लिए चले जाए जाकर के बेटबाटी ब्राह्मणों को बुलवा लाओ। आज जैसे ही मंत्री को भेजा है जैसे ही मंत्री गया जाकर के वो काशी में पहुंचा आवाज लगाई है काशी के ब्राह्मण देवो मेरी एक बात सुनो आपको महाराज जयवर सिंह ने बुलवाया है ददरीवा में। एक नहीं 10 ब्राह्मण तैयार हुए अपनी अपनी पत्रिका बगल में दाबी और ददरीवा के लिए चले हैं। जैसे ही जाकर के भक्त ददरीवा में पहुंचे आते हुए ब्राह्मणों को देखा है तो राजा ने उच्चासन दे दिया। राजा को ने उन ब्राह्मण देवों को बैठाया और बैठाने के बाद में कहिए महाराज आप अपनी पत्रिका में देखे मेरी भाग्य में या मेरी रानी की किस्मत में बेटा है कि नहीं है। जैसे ही भक्त ब्राह्मण देवों ने अपनी अपनी पत्रिका खोली सारे दिन पन्ना पढ़ते रहे लेकिन किसी ने कोई बात नहीं बताई। राजा खड़ा हुआ कहने लगा क्यों ब्राह्मण देवो बता क्यों नहीं रहे हो क्या आपकी पत्रिका में लिखा है।
कोई ब्राह्मण बताने के लिए तैयारी नहीं हुआ। एक बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज इन ब्राह्मणों की पत्रिका की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो मेरी पत्रिका में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोले क्या तुम्हारी पत्रिका में लिखा है? जो ब्राह्मण दे। तब बूढ़ा सा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज चाहे तुम मुझे फांसी लगवा देना, चाहे तुम मुझे सूली पे चढ़वा देना, लेकिन मेरी जो पत्रिका में लिखा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। क्या लिखा है? तो बूढ़ा सा ब्राह्मण बोला है, बूढ़ा सा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज लिखा है मेरी पत्रिका में, तो आप सुने। और क्या बोला है कि तेरे भाग्य में नाई कन्हैया सुनो रे बोला है वो बूढ़ा सा ब्राह्मण। महाराज जो मेरी पत्रिका में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तेरे भाग्य में नाई कन्हैया सुनो रे राजा, और क्या बोला? अरे एक जन्म की कहा करूँ विनती, हे राजा अरे एक जन्म की कहा करूँ विनती, जन्म ना हो भैया सुनो रे राजा, सातों जन्म ना हो भैया सुनो रे राजा। रात गई एक जन्म की, आपसे क्या कहें, आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है। तेरे 7 जन्म ना हो भैया सुनो रे राजा, 7 जन्म ना हो भैया। रात गई आपके 7 जन्म तक कोई संतान लिखी नहीं है। राजा ने उसी समय 10 ब्राह्मणों को पकड़ा और भक्ति में डलवा दिया। इधर हरि नारायण ने देखा है तो ब्राह्मण को तो भक्ति में डलवा दिया। एक बूढ़े से ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा की कचहरी में आए हैं। राजा ने जैसे झपट के प्रणाम किया उन ब्राह्मण देवों को, तो ब्राह्मण देव कहने लगे, राजा पैर छूने से कुछ नहीं होगा, तो पुण्य धर्म करवा। तो कहने लगे ब्राह्मण देव, राजा झुका रह गया। क्या बोला? राजा हरि पुण्य धर्म करवाओ और राजा तुम पुण्य धर्म करवाओ और नगर के बीच में जय हुई भाई।
धर्म करवा। ब्राह्मण देव ने पुण्य धर्म में क्या बताया? अरे 9 लाख बगिया राजा रे लगवई, अरे 9 लाख बगिया राजा लगवई, और पुआ बाबरी बनवई। साहब कई 9 लाख बेड़े लगवा, पूरा बाबरी खुदवा देना, और अरे भोले बाबा को मंदिर बनवाई। हे राजा, अरे भोले बाबा को मंदिर बनवाई, में भोला दिए पद राय। साहब कई भोले बाबा का मंदिर बनवा देना, इसमें भोले की मूर्ति स्थापित करवा देना, और अरे जय जय जाहर वीर योलिया, अरे जय जय जाहर वीर योलिया, और जय जय गोगा वीर। इतना धर्म करना तब तो तेरी संतान हो सकती है। राजा ने झुक करके उन ब्राह्मण देव के पैर छुए। ब्राह्मण देव ने 10 ब्राह्मणों की कैद छुड़ाई। वही ब्राह्मण देव अंतर ध्यान हो गए। राजा ऊपर खड़ा हुआ, जब कोई दिखाई नहीं दिया, राजा सिर पकड़ के वहीं बैठ गया। सोचने लगा यदि मुझे ये पहले ही मालूम पड़ जाता कि यही दुनिया के मालिक हैं, तो हम पांव पकड़ के बैठ जाते, तो आज ही मेरी न्याय और बन जाए। क्या करें? कोई बात नहीं, जो राजा मुझे टहल बता करके गए हैं वो अवश्य हम करेंगे। रानी से के पास में गए हैं तो रानी से एक ही बात बोले राजा, हे रानी, अरे के रानी और एक कपड़ा दियो रंग बाई के, बोले हैं राजा, ओ रानी मेरे कपड़ा दियो रंग बाई, मेरे कपड़ा रंगवा दो, हम जो भी रूप धारण करेंगे बियाबान जंगल के लिए जाएंगे। रानी कहने लगी, महाराज तुम जो भी बन जाओगे तो सुनो, सजना सजना जोगी बन गई हो, हम जोगी बन जाए, राजा जोगी बनो, हम
मन बने सैया जोगी बलमा जोगी बन गइयो साहब कही यदि तुम जोगी बनोगे तो हम जोगिन बन जाएंगे। राजा कहने लगे रानी तुम कहीं नहीं जाओगी, ऐसा करो हे महाराज एक बाग लगवा दो। साहब कोई बाग लगवाई दे? बोले हाँ। बोले यदि तुम बाग लगवा दोगे साधु संत महात्मा कोई बाग में आएगा, आपके बाग में ठंडी ठंडी हवा लेगा, कुआं की नीर पिएगा, उसके फल खाएगा, हो सकता है आशीर्वाद दे करके चला जाए। हे बाग के लगाने वाले तेरी जड़ हमेशा हरी भरी रहे, तो हो सकता है महाराज संतान पैदा हो जाए। बोले रानी तुम पागल हो नहीं बना, बाग लगाने से कहीं लली लला पैदा नहीं होते, बंद थे ना। तो राजा ने वही किया, रानी के कहने से हीरा मनमाली को बुलाया और जवाब दिया बेटा एक काम कर, काशीपुरी के लिए चला जा, वो धुर बाबुल के लिए चला जा, वहां से पेड़े खरीद करना और लाकर के एक बाग का निर्माण कर। तब तक इधर राजा ने क्या किया भैया, अरे न्यास दई रे खुदवाए और सदाई रे खुदवाए और बैनंगर के बीचरी राजा ने एक न्यास खुदवा दी और क्या किया, अरे चारों कोने राजा तुआ खुदवाए, अरे चारों कोने राजा तुआ खुदवाए और जो है मरुए दाने कोने पर कुआं खुदवा दिए और राजा ने क्या किया, अरे मंदिर दो बनवाए राजा, अरे मंदिर दो बनवाए राजा,